वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। कल की वीडियो में हमने फार्म बनाना सीखा था। हमने एक बहुत ही प्यारा फार्म बनाया था। हम देखते हैं हमारा फार्म कैसा दिखाई दे रहा था। ये हमने फार्म बनाया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स को, यानी इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स में डिफरेंस देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। हम जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं lecture 8.html। हम बॉयलरप्लेट कोड लगा लेते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क राइट किया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे टाइटल दे देते हैं इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पे पी का टैग यूज करते हैं। इसके अंदर लिखते हैं पैराग्राफ। इसको देखते हैं किस तरह दिखाई दे रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि पी का टैग तो हमने पहले भी यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ। इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स में डिफरेंस दिखाना चाह रही हूँ, इसलिए इसका यूज़ किया है। यहाँ पे हम एक और पैराग्राफ यूज़ करते हैं। ये देखते हैं, ये अब दूसरी लाइन में शो हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि ये जो पैराग्राफ है इसके आगे ही ये शो हो, लेकिन ये दूसरी लाइन पे शो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट्स है। ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो पूरी विड्थ खा जाते हैं। पूरी विड्थ जो होती है पेज की वो ले लेते हैं। हम CSS में ब्लॉक एलिमेंट्स को इनलाइन और इनलाइन एलिमेंट्स को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो इनलाइन होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक लाइन में आते हैं, और जब दूसरा हम यूज़ करते हैं तो वो दूसरी लाइन में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम अगर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्पैन का टैग, स्पैन, यहाँ पे हमने स्पैन का टैग यूज़ किया। अब देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें, अब दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अ पैराग्राफ एक ही लाइन में शो हो रहा है, लेकिन हमने इधर तो दो लाइन में लिखा। क्यों शो हो रहा है? क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है। स्पैन जो है एक इनलाइन एलिमेंट है, और जो पी था वो ब्लॉक एलिमेंट था, इस वजह से वो दूसरी लाइन में आ रहा था। अब यहाँ पे हम फिर पी करके देखते हैं। ये देखें, अब ये दूसरी लाइन में शो होगा। ये देखें, लिए हम एक और टैग का यूज करेंगे, स्ट्रोंग टैग का। इसमें लिखेंगे दिस इज अ स्ट्रोंग टैग 1। इसी को कॉपी करते हैं, फिर यहाँ पे 2 कर देते हैं। देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें, दिस इज अ स्ट्रोंग टैग 1, दिस इज अ स्ट्रोंग टैग 2। ये एक ही लाइन में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं। ये जो स्ट्रोंग है ये इनलाइन एलिमेंट है, इस वजह से ये एक ही लाइन में शो हो रहा है। और ये जो है ये ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इस वजह से इसके आगे भी हम 1 2 लिख देते हैं। ये देखें, ये पैराग्राफ 1 है, ये पैराग्राफ 2 है। ये ऊपर नीचे शो हो रहा है, ये पहली लाइन में शो हो रहा है, ये दूसरी लाइन में शो हो रहा है, क्योंकि इसने पूरी विड्थ ले ली है, पेज की पूरी विड्थ ले ली है। क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है ना, ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो पेज की पूरी विड्थ ले लेते हैं, और दूसरा जो एलिमेंट होता है वो नीचे आ जाता है। जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही लाइन में आ जाते हैं। इनको हम CSS के थ्रू ब्लॉक को इनलाइन और इनलाइन को ब्लॉक कर सकते हैं। को इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स में डिफरेंस वाज़ा करने के लिए एक और एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे हम करेंगे स्टाइलिश को। आप लोगों ने स्टाइलिंग पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना, क्योंकि हम स्टाइलिंग जस्ट इसलिए कर रहे हैं, इसको बॉर्डर दे रहे हैं। आप लोगों का ये जो पॉइंट है इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स का, ये क्लियर करने के लिए, इनका डिफरेंस क्लियर करने के लिए जो स्टाइलिंग है वो करेंगे CSS में। यहाँ पे हम इसको बॉर्डर देंगे। इस चीज़ पे आप फोकस नहीं करिएगा। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। हम इसी को कॉपी करके दूसरे पैराग्राफ को भी दे देते हैं बॉर्डर। ये हम देंगे CSS में। मैंने जस्ट यहाँ एग्जांपल के तौर पे इसको बॉर्डर दिया है आप लोगों को समझाने के लिए। ये देखें, ये हमने बॉर्डर दिया। हमारा जो कंटेंट है वो तो इतना सा है, दिस इज अ पैराग्राफ 1, लेकिन जो बॉर्डर है उसने पूरे पेज की विड्थ जो है वो ले ली है। क्यों? क्योंकि ये जो दिस इज अ पैराग्राफ 1 है, पैराग्राफ एक ब्लॉक एलिमेंट है, और ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो पूरे पेज की विड्थ ले लेते हैं, और दूसरा एलिमेंट जो है वो उसके नीचे आ जाता है। इस वजह से जो ये जो बॉर्डर है वो पूरे पेज पे लग गया है। अब हम इनलाइन एलिमेंट्स में बॉर्डर लगा के देखते हैं कि वो कैसा दिखाई देता है। स्ट्रोंग एक इनलाइन एलिमेंट है, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं।
इस जगह पे भी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें, ये इनलाइन एलिमेंट्स है। इसने इतनी जगह ली है जितनी इस कंटेंट की अपनी जगह है, उसके गिर्द बॉर्डर लगा है। ये दोनों इनलाइन, ये स्ट्रोंग के टैग में ये दोनों इनलाइन एलिमेंट्स हैं और इन्होंने इतनी जगह लेनी है जितने में कंटेंट आया, जितनी इसकी अपनी जगह है। और ब्लॉक एलिमेंट्स पूरे पेज की विड्थ ले लेते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स उतनी जगह लेते हैं जितने में वो खुद होते हैं, यानी जितनी उनकी अपनी जगह होती है उतने में उनका बॉर्डर भी लगा है। वो सिर्फ उतनी जगह लेंगे जितनी उनकी अपनी जगह होगी। आप लोगों को इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स का डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा। ये ब्लॉक एलिमेंट्स है, ब्लॉक एलिमेंट्स पूरे पेज की विड्थ लेता है और इनलाइन एलिमेंट्स उतनी जगह लेता है जितनी इसकी अपनी जगह होती है। लेकिन CSS के थ्रू हम इनलाइन को ब्लॉक और ब्लॉक को इनलाइन कर सकते हैं। हम ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको एंकर टैग बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसको एंकर टैग बनाते हैं। यहाँ पे A लिखा। अब देखते हैं ये कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें, ये जो एंकर टैग है ये एक इनलाइन एलिमेंट है। ये इनलाइन एलिमेंट जैसे हमने इस पैराग्राफ को A का टैग दिया, एंकर टैग दिया, तो ये इनलाइन एलिमेंट बन गया है। ये देखें, इसने उतनी जगह ली है जितनी इसकी अपनी जगह है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको दोबारा P करते हैं, P के टैग में लेके जाते हैं। ये देखें, इसने फिर उतनी जगह ले ली क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है। ये जो पैराग्राफ है ये ब्लॉक एलिमेंट है और इसने फिर उतनी जगह ले ली है जितनी पूरे पेज की विड्थ, यानी पूरे पेज की विड्थ इसने ले ली है क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने दोबारा कन्वर्ट कर दिया इसको। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रोंग टैग है इसको हम कर देते हैं हेडिंग 1। एग्जाम्पल के तौर पे H1। ये देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें, ये जो H1 है ये भी है ब्लॉक एलिमेंट। इसने भी पूरे पेज की विड्थ लेनी है। ये ब्लॉक एलिमेंट है, इसने पूरे पेज की विड्थ लेनी है। इसको जब हम दोबारा करेंगे इनलाइन एलिमेंट्स में, ये देखें स्ट्रोंग के एलिमेंट में किया इसको, तो ये देखें इसने फिर उतनी विड्थ ले ली जितनी इसकी अपनी है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि इनलाइन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। चलो, डिफरेंस तो इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो गया होगा कि जो इनलाइन एलिमेंट्स हैं और ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका डिफरेंस क्या है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा, इतने ज़्यादा एलिमेंट्स हैं उनमें इनलाइन कौन से और ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। इस चीज़ की आप लोगों को फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। या तो आप गूगल पे सर्च कर लोगे, इनलाइन एलिमेंट्स देख लेंगे वहाँ से कौन कौन से होते हैं और ब्लॉक एलिमेंट्स भी देख लोगे कि कौन कौन से होते हैं। या फिर जब आप लोग प्रैक्टिस के तौर पर कोई टेम्पलेट बनाओगे या कोई प्रोजेक्ट तैयार करोगे तो उसमें आप लोगों का ये जो पॉइंट है ये क्लियर होता जाएगा, साथ साथ आपको आते जाएंगे। ये चीज़ें रटने वाली नहीं है, एकदम याद करने वाली नहीं है। आप लोगों ने इनको याद करके नहीं बैठना बिल्कुल भी। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस में आप लोगों का ये पॉइंट जो है वो क्लियर होता जाएगा और आप लोगों को खुद ही याद होती जाएंगी ये चीज़ें। इस चीज़ की आप लोगों ने फिक्र बिल्कुल भी नहीं करनी। यहाँ पे हम हेडिंग बना लेते हैं H2 की, उसमें लिखते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स और यहाँ पे हम लिख देते हैं इनलाइन एलिमेंट्स क्योंकि ये हमारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं। इनलाइन एलिमेंट्स। आज की वीडियो में हमने देखा ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स में डिफरेंस, कि ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे दिखाई देते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स कैसे दिखाई देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।